आज तमाम बीजक पंथी वो नहीं कुछ मिलता है तो वंश गद्दी का विरोध करते हैं, चौका आरती का विरोध करते हैं, भक्ति भजन का विरोध करते हैं, कोई नाम का विरोध कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ये केवल कलयुग का समय आ गया है। और कलयुग में क्या होने वाला है ये तो अच्छी तरीके से आप सब लोग जान रहे हो। सबको पता है कि कलयुग में क्या होने वाला और क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर केवल नास्तिकता होने वाली है, नास्तिकता बढ़ने वाली है, अधार्मिकता बढ़ने वाली है, दैत्यों का बोलबाला होने वाला है, दैत्य बढ़ने वाले हैं, आचरण से हीन हो रहा है इंसान, आचरण से हीन हो रहा है, व्यवहारिकता से हीन हो रहा है। बड़े बड़े मंच पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर लेना सहज बात होता है, सहज बात होता है, लेकिन जब हम वास्तविकता में उतरते हैं तो भगवान राम और भरत भैया का प्रेम बड़ा सुंदर ढंग से सुनाया जाता है, बड़े सुंदर ढंग से हम सुनते हैं। और बड़े बड़े व्यास बैठते हैं मंच पर और भरत भैया का प्रेम और भगवान राम के बीच की बातें इतना सुनाते हैं, खुद रोते हैं और समाज को भी रुलाते हैं। लेकिन जब आप पता लगाएंगे तो उनके घर में उनके भाई भाई का विवाद चल रहा है और कुछ नहीं, केवल एक बिस्वा दो बिस्वा एक प्लाट की लड़ाई चल रही है, जहां पर भरत भैया ने 14 वर्ष तक भगवान राम की खड़ाऊ रख करके और राज्य की। 14 वर्ष लौटने के बाद भगवान राम को उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। जरा सोचो, इतना भाई भाई का प्रेम मंच पर बैठ के सुनाया जाता है, लेकिन जब घर में सुनते हैं तो पैसे का विवाद, कहीं जमीन जायदाद का विवाद, कहीं मकान का विवाद, आपस में विवादित पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सब के सब कहना अलग चीज होता है, धारण करना अलग चीज होता है। आज सारे लोग कहना सीख लिए, नहीं कुछ है तो हम आपका अपमान कर दें। कम से कम हम अगर आपका अपमान कर देंगे तो जो तुम्हारे विरोधी होंगे वो मेरे साथ हो जाएंगे। बस तुम्हारे विरोधी जैसे मेरे साथ हुए, हमारा एक बहुत बड़ा समुदाय हो जाएगा और हम उसके सदगुरु बन जाएंगे, हम उसके सदगुरु बन जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे, देखो मैं सदगुरु हूं, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं वैसा कर लेता हूं। आज नाम के बारे में इतना विवाद मैं कभी कभी सुनता हूं तो कभी कभी अब तो बिल्कुल मेरा मन एकदम कहता है अब समय आ गया है चुप होने का, कहने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन बस वही बात है कि अगर चुप बैठता हूं तो जो जीव अंकुरित हैं, जिन जीवों के जीवन में भक्ति है, उनको भी वो लोग पलटाने का प्रयास करेंगे और उन जीवों को गलत रास्ते में ले जाने का प्रयास करेंगे। साहब की जो मुख्य वाणी है उस पर पर्दा डाल दिया जाएगा, हम उससे पर्दा डाल दे करके और समाज को भटका दिया जाएगा। सदगुरु कबीर साहब जैसा महापुरुष ना इस दुनिया में है, ना होगा और ना कभी हुआ है, केवल एक ही हुआ है, दूसरा कोई और नहीं हुआ है, और वो है सदगुरु कबीर साहब। वो सदगुरु कबीर साहब है, उनके जैसा ना कोई दुनिया में था, ना है, ना होगा, वो एक ही है। इसीलिए शब्दों में भी कहा जाता है, चीनोरे नरलोई, चीनोरे नरलोई, और जासे मिटे तेरी जन्म जेवनी, आवा गवन न होई। ऐसे सदगुरु को चीनो रे नरलोई, ऐसे सदगुरु को पहचानो, जानो, वो सदगुरु है। इस संसार में गुरु जगत में बहुत कहावे, गुरु जगत में बहुत कहावे, मंत्र देते हैं काना और उपजे बिन से भव सागर में, भेद मर्म नहीं जाना। संसार में बार बार जन्मना मरना ये उनका है, तो उपजे बिन से भव सागर में, भेद मर्म नहीं जाना। अरे चीनो रे नरलोई, चीनो रे नरलोई, जासे मिटे तेरी जन्म जेवनी, आवा गवन न होई। ऐसे सदगुरु को चीनो रे नरलोई, ऐसे सदगुरु को चीनो। सदगुरु केवल एक ही है संसार में। साहब कहते हैं वेद पुराण भागवत गीता, उसी शब्द में कह रहे हैं, वेद पुराण भागवत गीता सब मिल रहे दृढ़ाई। सभी सत्पुरुष को ऐसा नहीं कि बताते नहीं है, लेकिन तुम्हें वहां तक जाने नहीं दिया जाता। साहब कह रहे हैं वेद पुराण भागवत गीता सब मिल रहे दृढ़ाई, धन्य सोई जीव, सुफल सोई प्राणी,
जिन पूरे गुर पाए, वो जीव धन्य है। धन्य सोई जीव, सुफल सोई प्राणी, जिन पूरे गुर पाए। गुरु तो पूरा ही होता है, गुरु अधूरा नहीं होता है। लेकिन वो गुरु जिसे बोध ही नहीं है, जिसे जानकारी नहीं है, और वो भी गुरु बन बैठा है। गुरु तो संसार में, पहले साहब ने बता दिया, गुरु जगत में बहुत कहावे। गुरु कहना अलग होता है और गुरु होना अलग होता है। कहलाने के लिए मैंने आपको बताया, किसी के गले में आप कंठी पहरा दो, आप गुरुजी हो गए। किसी को कंठी पहरा दो, वो तुम्हें गुरुजी कहने लगे। और या तो फिर गलत काम में घुस जाओ तो लोग कहिए पक्का गुरु है भाई। एक गुरु आदमी होता है और एक गुरु होता है जो भाव सागर से पार करने वाला होता है। तो साहब इसीलिए पहले बता दिए कि गुरु जगत में बहुत कहावे है नहीं। अब इस बात को आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं, निर्णय कर ले, समझ ले। कहाने में और होने में कितना बड़ा अंतर है। कहनाने के लिए संसार कहला रहा है, लेकिन सदगुरु कबीर ने अपने बारे में क्या कहा है? आदि नामनी अक्षर, आदि नामनी अक्षर अखिल पति कारणम, और सो प्रगटे गुरु। वो है गुरु, वो संसार में गुरु रूप में ही आए। उनको यहां किसी ने गुरु नहीं कहा, यहां उनको गुरु पद नहीं दिया गया। वो तो आदि नामनी अक्षर अखिल पति कारणम सो प्रगटे गुरु, और गुरु रूप में आए हैं। और किस लिए आए हैं? हंस उबारणम, वो हंस के उद्धार के लिए आए हैं, और उनका कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं। इसलिए आपको और बता दे, तमाम लोगों को जिनको भी आप लोगों ने सुना होगा, उनके महल मिले होंगे, दुमहला मिले होंगे, उनके रहने के मकान मिले होंगे, उनके तमाम और स्थान मिले होंगे, उनकी बहुत सारी चीजें मिली होंगी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का क्या मिला? सदगुरु कबीर साहब का क्या मिला? सदगुरु कबीर साहब का कुछ नहीं मिला। जहां पर प्रकट हुए आज भी वो खंडेर पड़ा हुआ है, आज भी वो लहर तालाब खंडेर पड़ा हुआ है। वहां कुछ नहीं है, एक तालाब है, और जाने कितने दिनों से उसकी सौंदर्यीकरण की बात चल रही, लेकिन अभी तक उसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। वो स्थल अभी सुरक्षित है। जहां पर रहे नीरू नीमा के यहां, वो स्थान भी अभी है। वो कुआं है अभी, जिस कुआं में कमाली ने पानी भरा है, जहां सर्वानंद जी गए थे, वो स्थान भी अभी सुरक्षित है। लेकिन साहब कबीर ने उसे अपने नाम पे नहीं रखा। लोग कहते हैं वो कबीर चौरा है, लोग कहते हैं वो कबीर चौरा है। वहां पर लहर तालाब को, मगहर का अंतिम जो उनका स्थल है, दुनिया को मालूम है कि वहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों दीन के लोग वहां जाते हैं और साहब के आगे नतमस्तक होते हैं। और क्या मिला? धर्मदास साहब के बारे में लोग जब कहते हैं, नहीं समझ पाते धर्मदास साहब कौन थे, क्या थे, लेकिन उनकी लगता है आंखें बंद है। वो केवल दुनिया को भरमाने के लिए काम करते हैं। आप अगर हमारे साहित्य को पढ़ते हैं तो, और नहीं साहित्य पढ़ते हैं तो, सरकारी अगर इतिहास पढ़ते हैं तो, अरे दो ही चीजें हैं, या तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई दस्तावेज तैयार किया गया है, या तुम्हारा है, दो ही तो होते हैं। तो गवर्नमेंट के दस्तावेज को आप खंगाल के देखें, गवर्नमेंट के दस्तावेज में बांधवगढ़ का नाम अंकित है, और ये लिखा है कि यहां पर सदगुरु कबीर साहब आए रहे, और वो बांधवगढ़ में धनी धर्मदास जी साहब कसौदन वैश्य परिवार के उनके यहां रहे। इस बात का स्पष्ट उल्लेख दस्तावेजों में भी पाया जाता है, मतलब इतिहास में भी पाया जाता है, और साथ साथ गजेटियर में भी पाया जाता है। वो स्थान सुरक्षित है। आज भी हम लोग जाते हैं अगहन पूर्णिमा के दिन बांधवगढ़ में, उस गुफा के भी दर्शन करते हैं जहां पर धर्मदास साहब
और सदगुरु कबीर साहब रहे, मिले। वो कबीर तलैया के भी नाम से स्थान सुरक्षित है आज, जहां पर वो उनका संवाद हुआ, वहां रहे। धर्मदास साहब वहां जाते थे, वो स्थान भी सुरक्षित है। कैसे तुम लोग कहते हो कि वो धर्मदास साहब के, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि धर्मदास साहब थे ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसा कह देते थे ही नहीं, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं अरे ये वो धर्मदास नहीं है, ये कोई और धर्मदास है। अरे तुम्हारा पूरा का पूरा इतिहास मौजूद है, पूरा का पूरा इतिहास मौजूद है, और अभी भी धर्मदास साहब नहीं थे। इतना ही नहीं, सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को लेकर के जब अंतिम लीला के लिए लिए जा रहे हैं, तो वो स्थान अमरकंटक, वो भी गजेटियर में आज भी लिखा गया है। ये कबीर चौरा, उससे कबीर चबूतरा के नाम से जाना जाता है। आज भी गजेटियर में उसका नाम, सरकारी दस्तावेज में अमरकंटक का नाम सुरक्षित है, वहां भी। अरे तो तुम लोग किसी को तो मानने को तैयार हो, किसी एक चीज को मानने को तैयार हो। अरे आप अगर सरकारी दस्तावेज को जानना चाहते हो तो सरकारी दस्तावेज में भी है, और साथ साथ में हमारे वंश गुरु तब से लेकर अब तक, धर्मदास साहब से लेकर अब तक उनके जहां जहां स्थल है, उन स्थलों में जाके देख लो वो चीजें हैं कि नहीं, उनकी समाधियां हैं कि नहीं। धर्मदास साहब की समाधि वहां पर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में धर्मदास साहब की समाधि है, आमीन माता की समाधि है। इसके बाद में प्रथम वंश गुरु हमारे मुक्तामणि नाम साहब हुए। आप जाइए कुदरमाल, देख के आइए वहां समाधि है कि नहीं। और समाधि नहीं, आपको जो लोग जानने वाले होंगे देख के बता देंगे कि आज की समाधि नहीं है। इतनी विशाल समाधि है, उस समय कोई वो तो था नहीं, छोटी मोटी समाधियां नहीं बनती थी, विशाल विशाल समाधियां बनी है। मुक्तामणि नाम साहब की समाधि है, सुदर्शन नाम साहब की समाधि रतनपुर में है, तालाब के बीचों बीच, एक तालाब इधर से एक तालाब इधर से, बीच में उनकी समाधि है। क्योंकि उसी तालाब में वो रानी जो थी पूजा करने जाया करती थी मंदिर में, साहब वहां से निकल के उनको दर्शन दिए थे, वो तालाब में आज भी समाधि है। इतना नहीं, कुलपति राम साहब लौट करके कुदरमाल आ गए, उनकी समाधि वहां स्थित है। प्रमोद गुरु बालापीर नाम साहब मंडला, अब जाके देखिए, आज भले ही उसको दुरुस्त कर दिया गया है, सब कुछ किया गया है, लेकिन आज भी नर्मदा के तट पर उनकी समाधि है। कोई बनावटी बातें तो ये नहीं है। प्रमोद गुरु बालापीर नाम साहब के और स्थल सुरक्षित हैं। खारून नदी के तट पर आज भी चौकन्ना घोड़ा की समाधि है, जो प्रमोद गुरु बालापीर के नाम से जानी जाने वाली है। आज भी उनका स्थल है, वहां जाके देख सकते हैं। तो प्रमोद गुरु बालापीर नाम साहब के बाद केवल नाम साहब धमदा, आज आप जाए धमदा, साहब ने उसे बहुत सुंदर बनवा भी दिया है, लेकिन गवर्नमेंट बोली कि आप समाधि से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप जाइए, बहुत सुंदर समाधि है, और आप देख सकते हैं उसको छेड़ा नहीं गया, इसलिए कि कम से कम वो इतिहास को हम कैसे, लोग तो चाहते हैं कि हम उसमें संगमरमर लगवा दें, हम सोना चांदी लगवा दें। अरे सोना चांदी और संगमरमर नहीं, वही सुरक्षित है। और आज उस समाधि को आप देख सकते हैं, बढ़िया सुंदर वैसी समाधि है। बाद बाकी ऊपर से सब बन गया है, लेकिन समाधि वही है, क्योंकि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत कुदरमाल की समाधियां भी आती हैं और ये भी आती है। इसके बाद केवल नाम साहब के बाद में अमोल नाम साहब हुए, उनको चले के मंडला। सूरज सनेही नाम साहब की समाधि, आज भी सूरज सनेही नाम साहब की समाधि मध्य प्रदेश के सिंघोड़ी में पाई जाती है, और वहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं दर्शन करने। बड़े अचंभे की बात ये कि दोनों जाते हैं, और दोनों लोग पीर और गुरु के नाम से जानते हैं। और वहां पर फागुन की पूर्णिमा को झंडा लोग चढ़ाते हैं जाके, और एक नहीं, हर वर्ग हर जाति के लोग जाते हैं झंडा चढ़ाने के लिए, और आज भी उन्हें जिंदा समाधि के नाम से जानी जाती है। आप वहां जाएंगे तो आपको पता लगेगा, वहां के लोगों से पूछना तो लोग तुम्हें बताएंगे ये जिंदा समाधि है। आज वो सूरज सनेही नाम साहब की समाधि स्थल वहां है। इसके बाद हक नाम साहब, पाक नाम साहब, प्रगट नाम साहब और धीरज नाम साहब, ये चार वंश गुरुओं की समाधि कबीर धाम कवर्धा में स्थित है। आज भी आप जाएंगे वहां पर मकान खंडहर पड़ा है, क्योंकि जो वहां पुजारी रहे, जो वहां के महंत रहे, समाधियों पर उन्होंने गौर नहीं किया। और
उसका विकास नहीं हो पाया। लेकिन समाधियां आज भी सुरक्षित हैं, और छोटी छोटी समाधियां नहीं जो मैं बता रहा हूं। आज हम लोग समाधि बनाते हैं, किसी की तो छोटी समाधि बना लेते हैं, विशाल विशाल समाधियां, बहुत ऊंची ऊंची समाधियां, देख के आप दंग रह जाएंगे, उस समय की समाधियां हैं। तो ये हमारे 4 वंश गुरुओं की समाधि वहां कबीर धाम में, कवर्धा में स्थित है। आज भी आप जाएं, खंडहर पड़ा है, वो दीवालों से आपको पता लग जाएगा कि सच्चाई है कि नहीं। इसके बाद प्रमोद गुरु उग्रनाम साहब का समय आ गया। उग्रनाम साहब की समाधि दामाखेड़ा में है। ये अभी 100 साल की बात है। उग्रनाम साहब, दयानाम साहब, गंगमीनाम साहब, इनकी समाधि स्थल दामाखेड़ा में है। साहब ने उनको और सुंदर ढंग से आज के आधुनिक परिवेश के अनुसार, बल्कि उस पर साहब ने उनके चित्रों को भी, मूर्तियों को भी लगवा दिया है। वो समाधि स्थल सुरक्षित है। तो कैसे आप लोग जानना चाहोगे, कैसे आप लोग मानना चाहते हो, आपको कैसे बताया जाए? मैं आपको इतिहास से भी बताना चाहता हूं, और वर्तमान में उन स्थलों से भी बताना चाहता हूं कि सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास जी साहब का मिलन हुई, मुलाकात हुई, और हुई नहीं, उनके साथ रहे। और यहां तक गजेटियर में स्पष्ट लिखा है कि उस समय पर राजा वीरभान, बांधवगढ़ के रीवा राज्य के राजा हुआ करते थे, वो भी सदगुरु कबीर साहब के परम भक्त हुए। यदि उसमें लिखित है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुनिया के चक्कर में मत पड़ जाना। क्योंकि आज के बच्चे मोबाइल बहुत सुनते हैं, और सुनते हैं तो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो भी मोबाइल देखते हैं, और वो सोचते हैं बढ़िया को के प्रवचन सुनाई पड़े तो लाओ सुन लें। तो प्रवचन तो सुनते हैं, लेकिन उस प्रवचन में बहुत भ्रामक इतिहास सुनाया जाता है। सदगुरु कबीर साहब के बारे में अनर्गल बातें भी बताई जाती है। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो नाटक बना के डाल दिया है। जैसे नौटंकी आप लोग खेलते हो ना, ऐसे नाटक फिल्म बना के डाल दी लोगों ने। क्योंकि आज तो स्वतंत्र भारत है, जिसकी जो मर्जी आई कर रहा है। स्वतंत्र भारत में आप जहां जैसा मर्जी आते करते हैं। तो कबीर साहब के बारे में भ्रामक इतिहास भी पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है मोबाइल पर, और लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और नाम के बारे में उल्टा सीधा बोलना कर देते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है उस बारे में तो लोग गौर नहीं कर रहे हैं। वो तो सोचते हैं नाम सुनाया गया, नाम को वो लोग सहज समझ लेते हैं, नाम का मतलब जाप से ले लेते हैं। जबकि साहब कबीर ने और या हमारे धर्मदास साहब ने नाम के बारे में कहीं भी ये नहीं कहा जाप के बारे में। उन्होंने तो सीधे कहा गुर पैया लागो नाम लखाए दीजिए।